वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तर कांड प्रथम एवं द्वितीय सर्ग। प्राप्त राज्यस्य रामस्य राक्षसानां वधे कृते आजगमुर्मुनिः सर्वे राघवं प्रतिनिन्दितुं कौशिकोऽथे अवकृतौ गार्ग्यौ गालवौ च कर्णो मेधा तथे पुत्रः पूर्वस्यां दिशि श्रितः स्वस्त्वात्रेयश्च भगवान् नामुचिः प्रमुचिस्तथा अगस्त्यो अत्रिश्च भगवान् सुमुखो विमुखस्तथा आजगमुस्ते सहागस्त्या ये श्रिता दक्षिणां दिशं नृपः कवचो धौम्यः कौसेयश्च महान् ऋषि तेऽप्याजग्मुः सदस्या वै ये श्रिताः पश्चिमां दिशं वसिष्ठः कश्यपोऽथात्रिर्विश्वामित्रः स गौतमः जमदग्निर्भरद्वाजस्तेऽपि सप्तर्षयस्तथा उदीच्यां दिशि सप्तैते नित्यमेव निवासिनः सम्प्राप्यैते महात्मानो राघवस्य निवेदनं विष्टिता प्रतिहारार्थं हुताशन् सम्प्रभः वेदाङ्गविदुषो नानाशस्त्रविशारदा। राक्षसों का संहार करने के बाद जब भगवान श्री राम ने अपना राज्य प्राप्त कर लिया, तब संपूर्ण ऋषि महर्षि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। जो मुख्यतः पूर्व दिशा में निवास करते हैं वे कौशिक, ववकृत, गार्ग, गालव और मेधातिथि के पुत्र कर्ण वहाँ पधारे। स्वस्त्यात्रेय भगवान नमुचि प्रमुचि, अगस्त भगवान अत्रि, सुमुख और विमुख ये दक्षिण दिशा में रहने वाले महर्षि अगस्त्य जी के साथ यहाँ आए। जो प्रायः पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर रहते हैं वे निखंगु, कवश, धौम्य और महर्षि कौशे भी अपने शिष्यों के साथ वहाँ आए। इसी तरह उत्तर दिशा के नित्य निवासी वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये 7 ऋषि जो सप्तऋषि कहलाते हैं अयोध्यापुरी में पधारे। ये सभी अग्नि के समान तेजस्वी, वेद वेदांगों के विद्वान तथा नाना प्रकार के शास्त्रों का विचार करने में प्रवीण थे। वे महात्मा मुनि और श्री रघुनाथ जी के राजभवन के पास पहुँच करके अपने आगमन की सूचना देने के लिए ड्योढ़ी पर खड़े हो गए। द्वास्तं प्रोवाच धर्मात्मा अगस्त्यो मुनिषत्तमः निवेदितां दासते ऋषियो वयमागताः प्रतिहारस्ततस्तूर्णमगस्त्यमजवचनः द्रुतं समीपं राघवस्यासु प्रविवेश महात्मनः नयेङ्गिताज्ञः सद्वृत्तो दक्षो धैर्यसमन्वितः स रामं दृश्य सहसा पूर्णचन्द्रसमुद्यतिम् अगस्त्यं कथयामास सम्प्राप्तं ऋषिसत्तमं श्रुत्वा प्राप्तान् मुनिस्तांस्तु बालशूरसम्प्रभान् प्रतिवाचतो द्वास्थं प्रवेशाय यथा सुखं दृष्ट्वा प्राप्तान् मुनिस्तांस्तु प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः पाद्यार्घ्यादिभिरानर्चो गां निवेद्य च सादरम्। उस समय धर्मपरायण मुनि श्रेष्ठ अगस्त ने द्वारपाल से कहा कि तुम दशरथ नंदन भगवान श्री राम को जाकर सूचना दो कि हम अनेक ऋषि मुनि आपसे मिलने के लिए आए हैं। महर्षि अगस्त की आज्ञा पा करके द्वारपाल तुरंत महात्मा रघुनाथ जी के समीप गया। वह नीतिज्ञ, सारे से बात को समझने वाला, सदाचारी, चतुर और धैर्यवान था। पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान श्री राम का दर्शन करके उसने सहसा बताया, प्रभु मुनि श्रेष्ठ अगस्त ने एक ऋषियों के साथ पधारे हुए हैं। प्रातःकाल के सूर्य की भांति दिव्य तेज से प्रकाशित होने वाले उन मुनीश्वरों के पदार्पण का समाचार सुनकर श्री रामचंद्र जी ने द्वारपाल से कहा, तुम जाकर उन सब लोगों को यहाँ सुखपूर्वक ले आओ। आज्ञा पाकर द्वारपाल गया और सबको साथ ले आया। उन मुनीश्वरों को उपस्थित देख श्री रामचंद्र जी
हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर पाद्यार्घ्य आदि के द्वारा उनका आदरपूर्वक पूजन किया। पूजन से पहले उन सब के लिए एक एक गाय भेंट की। कि रामोऽभिवाद्य प्रियते आसनान्यादिदेशः तेषु काञ्चन चित्रेषु महत्सु च वरेषु च कुशान्तरधानन् दत्तेषु मृगचर्मयुतेषु च यथारिमुपविष्टास्ते आसनेष्वृखि पुङ्गवा। रामेण कुशलं पृष्ट्वा ससस्यः सपुरोगमः महर्षयो वेदवेदो ग्रामं वचनमब्रुवन्। कुशलं नो महाबाहो सर्वत्र रघुनन्दनः त्वां तु दृष्ट्या कुशलिनं पश्यामो हतच्छात्रवं। दृष्ट्या त्वया हतो राजन् रावणो लोकरावणः महिभारः सते रामो रावणः पुत्रपौत्रवान्। स धनुस्त्वं हि लोकान् स्त्रीन् विजयेथा न संशयः। दृष्ट्या त्वया हतो रामो रावणो राक्षसेसुरः दृष्ट्या विजयिनं त्वाद्य पश्यामः सहसीतया। लक्ष्मणेन च धर्मात्मन् भ्रात्रा त्वद्हितकारिणा मातृभिर्भ्रातृसहितं पश्यामो अद्य वयं नृपो। दृष्ट्या प्रहस्तो विकृतो भ्रूपाक्षो महोदरो अपकंपनस्य दुर्धर्षो निहतास्ते निशाचरा। श्री राम ने शुद्ध भाव से उन सबको प्रणाम करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिए। वे आसन सोने के बने हुए विचित्र आकार प्रकार वाले थे। सुंदर होने के साथ ही वे विशाल और विस्तृत भी थे। उन पर कुश के आसन रखकर ऊपर से मृग चर्म बिछाए गए थे। उन आसनों पर वे श्रेष्ठ मुनि यथा योग्य बैठ गए। तब श्री राम ने शिष्यों और गुरुजनों सहित उन सबका कुशल समाचार पूछा। उनके पूछने पर वे वेदवेत्ता महर्षि इस प्रकार बोले, हे महाबाहु रघुनंदन, हमारे लिए तो सर्वत्र कुशल ही कुशल है। सौभाग्य की बात है कि हम आपको सकुशल देख रहे हैं और आपके सारे शत्रु मारे जा चुके हैं। हे राजन, आपने संपूर्ण लोकों को रुलाने वाले रावण का वध किया। यह सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हे श्री राम, पुत्र पौत्रों सहित रावण आपके लिए कोई भार नहीं था। आप धनुष लेकर खड़े हो जाएं तो तीनों लोकों पर विजय पा सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे रघुनंदन राम, आपने राक्षस राज रावण का वध कर दिया और सीता के साथ आप विजयी वीरों को आज हम सकुशल देख रहे हैं। यह कितने आनंद की बात है। हे धर्मात्मा नरेश, आपके भाई लक्ष्मण सदा आपके हित में लगे रहने वाले हैं। आप इनके भरत शत्रुघ्न के तथा माताओं के साथ अब यहाँ आनंद विराज रहे हैं और इस रूप में हमें आपका दर्शन हो रहा है। यह हमारा सौभाग्य है। प्रहस्त विकट विरूपाक्ष महोदर एवं दुर्धर्ष अकंपन जैसे निशाचर आप लोगों के हाथ से मारे गए, यह बड़े आनंद की बात है। यस् प्रमाणादि विपुलं प्रमाणं नेह विद्यते दृष्टिया ते समरे राम कुंभकर्णो निपातितः। तिस्राश्चातिकायश्च देवान्तक नरान्तकौ दृष्टिया ते निहता राम महावीर्या निशाचरा। कुंभश्चौनुकुंभश्च राक्षसौ भीमदर्शनौ दृष्टिया तौ निहतौ रामो कुंभकर्णसुतौ विवृधे। युद्धोन्मत्तश्च मत्तश्च कालान्तकमुपमौ यज्ञकोपश्च बलवान् धूम्राक्षो नाम राक्षसः। कुर्वन्तः कदनं घोरमेते शस्त्रास्त्रपारगाः अन्तकप्रतिमैर्बाणैः दृष्ट्या विनियतास्त्वया। दृष्ट्या त्वं राजेन्द्रेणो द्वन्द्वयुद्धमुपागतः देवतानां बब्धेनो विजयं प्राप्तवानसि। शङ्खे तस्य न किञ्चित्तु रावणस्य पराभवा द्वन्द्वयुद्धमनुप्राप्तो दृष्ट्या ते रणरावणैर्हता। दृष्ट्या तस्य महाबाहो कालस्यैवाभिधावतः मुक्तः सुरारिपोर्वीरो प्राप्तस्य विजयस्त्वया। हे श्री राम, शरीर की ऊंचाई और स्थूलता में जिससे बढ़कर दूसरा कोई है ही नहीं, उस कुंभकर्ण को भी आपने सम्रांगण में मार गिराया है, हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। हे श्री राम,
त्रिसरा अंत अतिका देवांतक तथा नरांतक ये महापराक्रमी निशाचर भी हमारे सौभाग्य से ही आपके हाथों मारे गए। हे रघुवीर, ये जो देखने में बड़े भयंकर थे वे कुंभकर्ण के दोनों पुत्र कुंभ और नकुंभ नामक राक्षस भी भाग्यवश युद्ध में मारे गए। प्रलय काल के संहारकारी यमराज की भांति भयानक युद्धोन्मत्त और मत्त भी काल के गाल में चले गए। बलवान यज्ञ कोप और धूम्राक्ष नामक राक्षस भी यमलोक के अतिथि हो गए। ये समस्त निशाचर अस्त्र शस्त्रों से पारंगत विद्वान थे। इन्होंने जगत में भयंकर संहार मचा रखा था, परंतु आपने अंत के तुल्य बाणों द्वारा इन सबको मौत के घाट उतार दिया। यह कितने हर्ष की बात है। राक्षस राज रावण देवताओं के लिए भी अवश्य था। उसके साथ आप द्वंद्व युद्ध में उतर आए और विजय भी आपको ही मिली। यह बड़े सौभाग्य की बात है। युद्ध में आपके द्वारा जो रावण का संहार हुआ वह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा जो रावण पुत्र इंद्रजित का वध हुआ है वही सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात है। महाबाहुवीर काल के समान आक्रमण करने वाले उस देवद्रोही राक्षस के नागपात से मुक्त होकर आपने विजय प्राप्त की है। महान सौभाग्य की बात है। अभिनंदाम ते सर्वे संसृत्य इंद्रजितोधम अवध्या सर्वभूतानां महामायाधरो युधि विस्मयस्त्वेक चास्माकं तं श्रुत्येन्द्रजितं हतम् एते चान्ये च बहवो राक्षसाः कामरूपिणः दृष्ट्या त्वया हर्ता वीरा रघूणां कुलवर्धनो दत्त्वा पुण्यमां वीरो सौम्यां भयदक्षिणां दृष्ट्या वर्धसि काकुत्स्थो जयिना मित्रकर्षणः श्रुत्वा तु वचनं तेषां मुनीनां भावितात्मनां विस्मयं परमं गत्वा रामः प्राञ्जलिरब्रवीत् भगवन्तः कुम्भकर्णं रावणं च निशाचरम् अतिक्रम्य महावीर्यो किं प्रशस्य स रावणं महोदरं प्रहस्तं च विरूपाक्षं च राक्षसं मत्तोन्मत्तौ च दुर्धर्षो देवान्तकनरान्तकौ अतिक्रम्य महावीरान् किं प्रशंस्य रावणम्। इंद्रजित के वध का समाचार सुनकर हम सब लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं और इसके लिए आपका अभिनंदन करते हैं। वह मायावी राक्षस युद्ध में सभी प्राणियों के लिए अबद्ध था। वह इंद्रजित भी मारा गया। ये सुनकर हमें अधिक आश्चर्य हुआ है। रघुकुल की वृद्धि करने वाले हे श्री राम, ये तथा और भी बहुत से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भी राक्षस आपके द्वारा मारे गए। यह बड़े आनंद की बात है। वीर ककुत्स कुलभूषण शत्रुसूदन श्री राम, आप संसार को यह परम पूर्णमय सौम्य अभयदान देकर अपनी विजय के कारण बधाई के पात्र हो गए हैं, निरंतर बढ़ रहे हैं। यह कितने हर्ष की बात है। उन पवित्र आत्मा मुनियों की बात सुनकर के श्री रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हाथ जोड़कर पूछने लगे कि पूज्यपाद महर्षियों निशाचर रावण तथा कुंभकर्ण दोनों ही महान बल पराक्रम से संपन्न थे। इन दोनों को लांघकर आप रावण पुत्र इंद्रजित की ही प्रशंसा क्यों करते हैं। महोदर प्रहस्त विरूपाक्ष मत्त उन्मत्त तथा दुर्धर्ष और देवांतक और नरांतक इन महान वीरों का उल्लंघन करके आप लोग रावण कुमार इंद्रजित की ही प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। कि अतिकायम त्रिसरसम धूम्राक्षम च निशाचरम अतिक्रम्य महावीर्यान् किं प्रशंसत रावणिं कीदृशो मयि वै प्रभावस्य किं बलं कः पराक्रमः केन वा कारणेनैवो रावणादतिरिच्यते शक्यं यदि मया श्रोतुं न खल्वाज्ञापयामि वः यदि गुह्यं न चेद् वक्तुं श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम् शक्रोऽपि विजितस्तेन कथं लब्धेरश्च सः कथं च बलवान् पुत्रो न पिता रतस्य रावणः कथं पितुश्चाप्यधिको महाहवे शक्रस्य जेता हि कथं स राक्षसः परांश लब्ध्वा कथस्व मे अद्यो पापृच्छतश्चास्व मुनीन्द्र सर्वम्।
अतिकाय त्रिशराचार निशाचर धूम्राक्ष इन महापराक्रमी वीरों का अतिक्रमण करके आप रावण पुत्र इंद्रजित की ही प्रशंसा क्यों करते हैं? उसका प्रभाव कैसा था? उसमें कौन सा बल और पराक्रम था? अथवा किस कारण से वह रावण से भी बढ़कर सिद्ध होता है? यदि यह मेरे सुनने योग्य हो, गोपनीय न हो, तो मैं इसे सुनना चाहता हूँ। आप लोग बताने की कृपा करें। यह मेरा ब्रह्म अनुरोध है। मैं आप लोगों को आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। उस रावण पुत्र ने इंद्र को भी किस तरह जीत लिया? कैसे वरदान प्राप्त किया? पुत्र किस प्रकार महाबलवान हो गया? और उनका पिता रावण क्यों वैसा बलवान नहीं हुआ? हे मुनीश्वर, वह राक्षस इंद्रजित महासमर में किस तरह पिता से भी अधिक शक्तिशाली एवं इंद्र पर भी विजय पाने वाला हो गया था? किस तरह उसने बहुत से वर प्राप्त कर लिए? इन सब बातों को मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए बारंबार पूछता हूँ। आज आप ये सारी बातें मुझे बता दीजिए। अथ द्वितीय सर्गः नमः। तस्तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः कुम्भयो निर्महतेजा वाक्यमेतदुवाच। महात्मा रघुनाथ जी के प्रश्न सुन करके महातेजस्वी कुंभयों ने अगस्त्य ने उनसे इस प्रकार से कहा। कि शृणु रामे तथा वृत्तं तस्य तेजो बलं महत् जवान शत्रूनेनाश जघान शत्रूनेनाशो न च बध्या शत्रुभिः तावत्ते रावणस्येदं कुलं जन्म च राघव वर प्रदानं च तथा तस्मै दत्तं ब्रवीमिते। पुराकृतयुगे राम प्रजापतिसुतः प्रभुः पुलस्त्यो नाम ब्रह्मर्षि साक्षाद्यो पितामहः। नानुकीर्ता गुणास्तस्यो धर्मतः शीलतस्तथा प्रजापतेः पुत्रेति वक्तुं शक्यं हि नामतः। प्रजापतिस्तत्त्वेनो देवानां वल्लभो हि सः इष्टः सर्वस्य लोकस्य गुणैः शुभ्रैर्महामतिः। स तु धर्मप्रसङ्गेनो मेरोः पार्श्वे महागिरे तृणमेन्द्वाश्रमं गत्वाप्यवसत् मुनिपुङ्गवो। तपस्तेऽपि सधर्मात्मा स्वाध्यायनियतेन्द्रियः गत्वा श्रमपदं तस्य विघ्नं कुर्वन्ति कन्यकाः। ऋषिपन्नगकन्याश्च राजर्षितनयाश्च याः क्रीडन्त्योऽप्सरश्चैव तं देशमुपपेदिरे। हे श्री राम, इंद्रजित के महान बल और तेज के उद्देश्य से जो वृत्तांत घटित हुआ है उसे बताता हूँ, सुनो। जिस बल के कारण वह तो शत्रुओं को मार गिराता था, परंतु स्वयं किसी शत्रु के हाथ से मारा नहीं जाता था, उसका परिचय दे रहा हूँ। हे रघुनंदन, इस प्रस्तुत विषय का वर्णन करने के लिए मैं पहले आपको रावण के कुल, जन्म तथा वरदान प्राप्ति आदि का प्रसंग सुनाता हूँ। हे श्री राम, प्राचीन काल में सतयुग की बात है। प्रजापति ब्रह्मा जी के एक प्रभावशाली पुत्र हुए, जो ब्रह्मर्षि पुलस्त्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के समान ही तेजस्वी हैं। उनके गुण, धर्म और शील का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका उतना ही परिचय देना पर्याप्त होगा कि वे प्रजापति के पुत्र हैं। प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र होने के कारण ही देवता लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वे बड़े बुद्धिमान हैं और अपने उज्ज्वल गुणों के कारण ही सब लोगों के प्रिय हैं। एक बार मुनिवर पुलस्त्य धर्माचरण के प्रसंग से महागिरि मेरु के निकटवर्ती राजर्षि तृणबिंदु के आश्रम में गए और वहीं रहने लगे। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे इंद्रियों को संयम में रखते हुए प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करते और तपस्या में लगे रहते थे, परंतु कुछ कन्याएं उनके आश्रम में जाकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने लगीं। ऋषियों, नागों तथा राज ऋषियों की कन्याएं और जो अप्सराएं हैं, वे भी प्रायः क्रीड़ा करती हुई उनके आश्रम की ओर आ जाती थीं। तो इस प्रकार से वहाँ का वन सभी ऋतुओं में उपभोग में लाने के योग्य रमणीय था, इसलिए वे कन्याएं प्रतिदिन उस प्रदेश में जाकर भांति भांति की क्रीड़ाएँ करती थीं। सर्वऋतुषुपभोग्यत्वाद् रम्यत्वात् काननस्य च
नृत्यशास्तास्तु तं देशं गत्वा क्रीडन्ति कन्यकाः। देशस्य रमणीयत्वात् पुलस्त्योत यत्र सद्विजः गायन्तो वादयन्त्यश्चोल्लासयन्त्यस्तथैव च मुनेस्तपस्विनस्तश्च विघ्नं चक्रुर्निन्दिताः। अतिरुष्टो महातेजा व्याजिहार महामुनि या मे दर्शनमागच्छेत् सा गर्भं धारयिष्यति। तातु सर्वा प्रतिश्रुतो तस्य वाक्यं महात्मनः ब्रह्मशापभयाद्भीतास्तं देशं नोपचक्रुमुः। तृणबिन्दोस्तु राजर्षे स्तनिया न शृणोति ततो गत्वाश्रम पदं तत्रो विचचार सुनिर्भया न चापश्यच्च सा तत्रो काञ्चिदभ्यागतं सखीं। शश्मन् काले महातेजा प्राजापत्यो महान् ऋषिः स्वाध्यायम् अकरोत् तत्रो तपसा भावितः स्वयं। सा तु वेदश्रुतिं श्रुत्वा दृष्ट्वा वै तपसो निधिम् अहवत् पाण्डुदेहा सा सुव्यञ्चितशरीरजा बभूषा समुद्विग्ना दृष्ट्वा तद्दोषमात्मनः इदं मे किन्त्वति ज्ञात्वा पितुर्गत्वा आश्रमे स्थिता। जहाँ ब्रह्मर्षि पुलस्त रहते थे वह स्थान तो और भी रमणीय था, इसलिए वे सती साध्वी कन्या प्रतिदिन वहाँ आकर गाती बजाती और नाचती थीं। इस प्रकार उन तपस्वी मुनि के तप में विघ्न डाला करती थीं। इससे वे महातेजस्वी महामुनि पुलस्त कुछ रुष्ट हो गए और बोले, कल से जो लड़की यहाँ मेरे दृष्टिपथ में आएगी वह निश्चय ही गर्भ धारण कर लेगी। उन महात्मा की बात सुनकर के वे सब कन्याएं ब्रह्मशाप के भय से डर गईं और उन्होंने उस स्थान पर आना छोड़ दिया। परंतु राजर्षि तृणबिंदु की कन्या ने इस शाप को नहीं सुना था, इसलिए वह दूसरे दिन भी बेखटके आकर के उस आश्रम में विचरने लगी। वहाँ उसने अपने किसी सखी को आई हुई नहीं देखा। उस समय प्रजापति के पुत्र महातेजस्वी महर्षि पुलस्त अपनी तपस्या से प्रकाशित हो वहाँ वेदों का स्वाध्याय कर रहे थे। उस वेद ध्वनि को सुनकर के वह कन्या उसी ओर गई और उसने तपोनिधि पुलस्त जी का दर्शन किया। महर्षि की दृष्टि पड़ते ही उसके शरीर पर पीलापन छा गया और गर्भ के लक्षण प्रकट हो गए। अपने शरीर में यह दोष देख करके वह घबरा उठी और मुझे यह क्या हो गया है, इस प्रकार चिंता करती हुई पिता के आश्रम पर जाकर खड़ी हुई। कितां तु दृष्ट्वा तथा भूतां तृणबिन्दुरथा ब्रवीत् किं त्वमेतत्त्वसदृशं धार्यस्यात्मनो वपुः। सा तु कृत्याञ्जलिं दीना कन्योवाच तपोधनं न जाने कारणं तातो येन मे रूपमीश्वरमीदृशं। किं तु पूर्वं गतास्मे का महर्षिर्भाविता मनः पुलस्त्यस्याश्रमं दिव्यम् अन्वेष्टुं स्वसखीजनं। न च पश्याम्यहं तत्र काञ्चिदभ्यागतां सखीं रूपस्तु विपेयांसं दृष्ट्वा त्रासादिहा गता। तृणबिन्दुस्तु राजर्षिस्तपसा द्योतितं प्रभः ध्यानं विवेश तच्चापि पश्यदेदृशी कर्मजं। शतुविज्ञाय तं शापं महर्षिर्भावितात्मनः गृहीत्वा तनयां गत्वा पुलस्त्यमिदमब्रवीत्। भगवंस तनयां मे त्वं गुणैः स्वैरैव भूषितां भिक्षां प्रतिगृहाणे मां महर्षे स्वयमुद्यतुं। तपश्चरणयुक्तस्सो श्राम्यमाणेन्द्रियस्य ते शुश्रूषणपरा नित्यं भविष्यति न संशयः। अपनी कन्या को उस अवस्था में देखकर तृणबिंदु ने पूछा, तुम्हारे शरीर में ऐसी अवस्था कैसे हुई? तुम अपने शरीर को जिस रूप में धारण कर रही हो यह तुम्हारे लिए सर्वथा योग्य एवं अनुचित है। वह बेचारी कन्या हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि से बोली, हे तब पिताजी,
मैं उस कारण को नहीं समझ पाती जिससे मेरा रूप ऐसा हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैं पवित्र अंतःकरण से महर्षि पुलस्त के दिव्य आश्रम पर अपनी सखियों को खोजने के लिए अकेली गई थी। वहाँ देखती हूँ तो कोई भी सखी उपस्थित नहीं है। साथ ही मेरा रूप पहले से विपरीत अवस्था में पहुँच गया है। यह सब देखकर मैं भयभीत हूँ, यहाँ आ गई हूँ। राजर्षि तृणबिंदु अपनी तपस्या से प्रकाशमान थे। उन्होंने ध्यान लगा करके देखा तो ज्ञात हुआ कि यह सब कुछ महर्षि पुलस्त के ही करने से हुआ है। उन पवित्र आत्मा महर्षि के श्राप को जान करके वे अपनी पुत्री के साथ लिए पुलस्त जी के पास गए और इस प्रकार बोले, भगवान, मेरी यह कन्या अपने गुणों से ही विभूषित है। हे महर्षि, आप इसे स्वयं प्राप्त हुई भिक्षा के रूप में ग्रहण कर लें। आप तपस्या में लगे रहने के कारण थक जाते होंगे, अतः यह सदा साथ रहकर आपकी सेवा शुश्रूषा किया करेगी, इसमें संदेह नहीं है। तम ब्रुवाणम तो तद्वाक्यम राजर्षि धार्मिकम तदा जिघ्रच्छुरब्रवीत् कन्यां बाणमित्यो सद्दुजो दत्त्वा तु तनयां राजा शुमाश्रम पदं गतः सापि तत्रावशत् कन्या तोषयन्ती पतिं गुणैः तस्यास्तु शीलवृत्ताभ्यां ततोऽस मुनिपुङ्गवः प्रीतः स तु महातेजा वाक्यमेतद्वाच्यः परितुष्टोऽस्मि शुश्रोणि गुणानां सम्पदाभृतं तस्माद्देवी ददाम्यद्य पुत्रमात्मशमं तव उभयो वशकर्तारं पौलस्तीति विश्रुतं यस्मात् तु विस्तृतो वेदस्ते त्वयेहाद्यतो मम तस्मात् सा विश्वानां भविष्यति न संशयः। यो मुक्ता तु सा देवी पृष्ठेन अन्तरात्मना अचिरेणैव कालेन श्रुतिविस्रवशं सुतम् त्रिषु लोकेषु विख्यातं यशो धर्मसमन्वितं श्रुतिमान् समदर्शी च वृताचाररतस्तथा पितयो तपसा युक्तो यभवत् विश्रुवा मुनिः। ऐसी बात करते हुए उन धर्मात्मा राजर्षि को देख करके उनकी कन्या को ग्रहण करने की इच्छा से उन ब्रह्मर्षि ने कहा, बहुत अच्छा। तब उन महर्षि ने अपनी कन्या दे करके राजर्षि तृणबिंदु अपने आश्रम पर लौट आए और वह कन्या अपने गुणों से पति को संतुष्ट करती हुई वहाँ रहने लगी। उसके शील और सदाचार से वे महातेजस्वी मुनिवर पुलस्त बहुत संतुष्ट हुए और प्रसन्नतापूर्वक यूँ बोले कि हे सुंदरी, मैं तुम्हारे गुणों के वैभव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे देवी, इसीलिए आज मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्रदान करता हूँ जो माता और पिता दोनों के कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और पौलस्त नाम से विख्यात होगा। देवी, मैं यहाँ वेद का स्वाध्याय कर रहा था, उस समय तुमने आकर उसका विशेष रूप से श्रवण किया, इसलिए तुम्हारा वह पुत्र विश्रुवा या विश्रवण कहलावेगा, इसमें संदेह नहीं है। पति के प्रसन्नचित्त होकर ऐसी बात कहने पर उस देवी ने बड़े हर्ष के साथ थोड़े ही समय में विश्रुवा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो यश और धर्म से संपन्न होकर तीनों लोकों में विख्यात हुआ। विश्रुवा मुनि वेद के विद्वान, समदर्शी, व्रत और आचार का पालन करने वाले तथा पिता के समान ही तपस्वी हुए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।